आज हम लोग जितने भी सीटेट, टेट, एस्टेट जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें आपका पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वह सारा प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन साल किस टाइप से आपका मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोस्की से संबंधित सवाल आए थे। तो स्टार्ट करते हैं। या आपका सीटेट जो हाल में ही होने वाला है उसमें भी यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग हर वह सवाल और कौन साल दिया गया है वह सारा लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है आपका, एक गतिविधि के दौरान बच्चों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसा क्या, क्यों, किसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। सीटेट 2021 का है। पहला में है ऑप्शन में छात्र में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। बी में ऑप्शन में है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा। सी में बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। या डी में है अधिगम के लिए पाठ आधारित संरचना का काम करेगा। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर। आपका लेव वाइगोस्की का आपका पाठ यानी उसको अधिगम के लिए एक सहारा देगा, पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट आंसर। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरी इसकी स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खाली स्थान चरण को दर्शाता है। जैसे नैतिक विकास का चरण आपका कोहलबर्ग में यह कौन चरण को दिखाता है कि कोई भी काम को इसीलिए करते हैं कि दूसरा आदमी उसको ऑर्डर देता है या स्वीकृति देता है। ए में है उत्तर प्रथागत, बी में अमूर्त संक्रियात्मक, सी में है प्रथापूर्व, डी में है प्रथागत। तो इसका क्या आंसर है? तो इसको आंसर है आपका प्रथागत। वह प्रथा के अनुसार वह ऑर्डर दिया, स्वीकृति दी, तो उसमें आपका कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा नंबर, यह भी आपका 2021 का है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का गुण मुख्य गुण क्या होता है। ए में है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, बी में है संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, सी में है अमूर्त सोच का विकास, डी में है विचार सोच में केंद्रीकरण। सीटेट 2021 का प्रश्न है। आपको 21 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर, और इसका आंसर है आपका डी नंबर, विचार सोच में केंद्रीकरण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है विचार सोच में केंद्रीकरण। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका, लेव वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व को जोर दिया है। 2021 का है। ए में अभिप्रेरणा मोटिवेशन, बी में संतुलीकरण, सी में सांस्कृतिक उपकरणों, डी में गुणारोपण। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, यानी सांस्कृतिक उपकरणों। सी नंबर इसका राइट आंसर। 5 नंबर का प्रश्न है आपका, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। जो आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें आपका संज्ञानात्मक को किस खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, क्या स्थान में? एक में है विकास की समीपस्थ क्षेत्र, बी में है स्कीमा या मनोबंध, सी में है मनोवैज्ञानिक उपकरण, डी में है उद्दीपन या अनुबंध संबंध। तो सीटेट 2021 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका जीन पियाजे का आपका स्कीमा है ना, स्कीमा या मनोबंध।
इसका राइट आंसर। 6 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ए में मूर्त अमूर्त संवेदिक, बी अमूर्त मूर्त संवेदिक, संवेदिक मूर्त अमूर्त, या डी अमूर्त संवेदिक मूर्त, यानी किस आधार पर विकास होता है? तो 6 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, संवेदिक मूर्त अमूर्त अवस्था पर। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? तो कौन मनोवैज्ञानिक आपका प्रस्तावित किया, प्रूव किया कि बच्चों का चिंतन होता है जो गुणात्मक रूप से वयस्क से यानी बड़ों से अपेक्षा अलग होता है? ए में है हावर्ड गार्टनर, बी में है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी में जीन पियाजे, डी में लेवाइगोस्की। तो लेवाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे से संबंधित हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसमें तीनों में से एक होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका जीन पियाजे। 2021 का प्रश्न है, यह भी आया हुआ है। यही प्रश्न से आपका स्टेट या टेट में भी पूछ सकता है। इसी टाइप से आपका इसमें मनोवैज्ञानिक का प्रश्न बनता है। 8 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संख्या सक्रियात्मक अवस्था में ए में संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते, बी में है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, सी में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिक्षिप्त चिंतन करने में सामर्थ्य है, डी में केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच में आबंध है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या कर सकते हैं? ए बी सी डी। 2021 का ये भी प्रश्न है, और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। सी नंबर में है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतितृप्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली में सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में? ए में है आपका यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, बी में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी में है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, डी में है सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। 2021 का प्रश्न है 9 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। 10 नंबर का प्रश्न है, 10 में है निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ए में वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाली दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, जो विभिन्न समझ वाली दो व्यक्ति है समान समझ पर पहुंचते हैं। बी में वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में वयस्क के सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। सी में है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित कर किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। या डी में आपका है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकते हैं। तो यह कौन निकटस्थ विकास का क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। 11 नंबर का प्रश्न है लेवाइगोस्की के अनुसार क्या है? ए में है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बी में है स्कीमा के
परिपक्वन से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सी में है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। या डी में है बच्चों द्वारा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का जो आपका संज्ञानात्मक विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों के। 12 नंबर का प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, आपका कौन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है? जो सांस्कृतिक का उपकरण है आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए में है अल्बर्ट बटूरा, बी में बी एफ स्किनर, सी में लेव वाइगोस्की, डी में है आपका जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है आपका लेव वाइगोस्की, क्योंकि हम लोग लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बाकी वैज्ञानिक वाला आंसर इसमें नहीं आएगा, इसीलिए लेव वाइगोस्की। 13 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेज की दवाई, जो हेज का कहानी है जिसमें वह दवाई चोरी करता है वो अलग, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेजा दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? एक में है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी में है सामाजिक कर्म नियंत्रण अभिविन्यास, सी में है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी में है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 2020 का प्रश्न है, तो वह बच्चा किस आधार पर आएगा? तो वह बच्चा दंड, पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, आज्ञा पालन अभिविन्यास से आता है। 13 नंबर कंप्लीट। 14 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बच्चों की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा अवस्था? ए में है आपका परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना, बी में है आदर्शवाद तर्कना, सी में है अस्थानीय तर्कना, डी में अमूर्त तर्कना। हरियाणा टेट का 2019 का प्रश्न है। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों की औपचारिकता क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा संबंधित नहीं है? इसका है आपका अस्थानिक तर्कना से संबंधित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चों के लिए अकेला बहुत कठिन हो, परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है। ए में है स्केप फोल्डिंग, बी में है अंतर्व्यक्तिनिष्ठता, सी में है निर्देशित सहभागिता, डी में असन्य विकास क्षेत्र। हरियाणा टेट 2019 का यह भी प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका असन्य विकास क्षेत्र। 16 नंबर की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर अंतःकरण पर आधारित होता है? ए में पूर्व प्रचलन स्तर, बी में प्रचलन स्तर, सी में पाश्चात्य प्रचलन स्तर, डी में आपसी अंतर्वैदिक स्तर। हरियाणा टेट 2019 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका पाश्चात्य प्रचलन स्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार, जो जीन पियाजे के अनुसार क्या? यहाँ 4 ऑप्शन है। सीटेट 2019 का आंसर प्रश्न है आपका, ज्ञान का सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं यानी खोज करते हैं। बी में प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करना सीखते हैं। सी में है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों की सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। डी में को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, ज्ञान का सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं
तथा अन्वेषण करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं यानी खोज करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है मौखिक संवाद जो बच्चों अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? मौखिक संवाद, खुद ही खुद। अ केंद्रित वार्ता, बी में व्यक्तिगत वार्ता, सी में भ्राता वार्ता, डी में समझतात्मक वार्ता। सीटेट 2019 का प्रश्न है 18 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, व्यक्तिगत वार्ता। 19 नंबर का प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, क्या प्रस्ताव है? बच्चों का सोच वयस्कों से निम्न होती है। जो बच्चों का सोच होता है वयस्कों से निम्न होता है, कम होता है। बच्चों का सोच वयस्कों से बेहतर होता है। बच्चों का सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। बच्चों का सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। तो जीन पियाजे ने आपका गुणात्मक के बारे में कहा है, डी नंबर बच्चों, इसका राइट आंसर है बच्चों का सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। 2019 का प्रश्न है सीटेट का। 20 नंबर लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक में एक सामाजिक गतिविधि है, बी में एक व्यक्तिगत गतिविधि है, सी में एक निष्क्रिय गतिविधि है, डी में एक अनुबंधित गतिविधि है। सीटेट 2019 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम यानी पढ़ना एक सामाजिक लर्निंग होता है इंग्लिश में। 21 निम्नलिखित वर्ण को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचाने। जो वर्णन दिया है अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौता पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ए नंबर में यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी में सामाजिक कर्म व्यवस्थित अभिविन्यास, डी में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सीटेट 2019 का प्रश्न है ये और इसका राइट आंसर है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। 22 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? एक में है सर्जनात्मक चिंतन, बी में है सुरक्षित रखने की योग्यता, सी में है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, डी में है आपका द्वितीय वर्ण तुल्य प्रतिक्रियाएं। तो इसमें आपका राइट आंसर 22 का है बी नंबर, सुरक्षित रखने की योग्यता। 23 नंबर की ओर चलते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जो जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ए में कौशलों का अर्जन, बी में है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, सी में है निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, डी में है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 2019 का प्रश्न है और इसमें आपका राइट आंसर है निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया। 24 नंबर की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार जो आपका जीन पियाजे है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, जो आपका जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ही है, मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्था तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। सीटेट 2019 का प्रश्न है यह प्रश्न और इसका राइट आंसर है आपका स्कीमा। जो आपका जीन पियाजे स्कीमा के बारे में बोलते हैं कि आदमी को सपोर्ट दो बच्चों को जिसमें वह अपना बाढ़, स्कीमा इसका राइट आंसर है स्कीमा। 25
में एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करता है? जो एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करता है? ए में समीपस्थ निकटतर विकास का क्षेत्र, सभ्य धारण, संरक्षण या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है आपका समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। 26 नंबर का प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार, जो आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ए पुरस्कार एवं दंड, बी में सामाजिक पारंपरिक क्रिया, सी में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, डी में अनुकूल एवं संगठन। 26 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सामाजिक पारंपरिक क्रिया। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए प्रसूति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी में मूर्त संख्यानात्मक अवस्था, डी में उद्योग बनाम अधीनस्था अवस्था। सीटेट 2019 का प्रश्न है 27 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास का सिद्धांत। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसकी चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? ए में जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। 2028 2019 का प्रश्न है, यह आपको इस एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि 3 साल हो गया, 5 साल। तो इसका राइट आंसर है आपका लेव वाइगोस्की, क्योंकि इसी में तीनों में आ सकता है, 1 2 3, क्योंकि हम लोग तीनों का ही पढ़ रहे हैं, ये बीच वाला इसका नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका लेव वाइगोस्की। 29 नंबर का प्रश्न, जिंगसा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे वह जूता पूरा बन जाएगा, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, बाढ़ या ढांचा, या आत्मकेंद्रित वार्ता। इसमें कुछ बनने की बात बोल रहा है क्या? इसको आपका है व्यक्तिगत वार्ता। वापस में व्यक्ति नजमा कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नजमा दूसरों से कहती है। 2019 का था, यह भी 19 का है। 30 नंबर, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ए में है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार, बी में है संरचना कक्षा समावेशन, सी में है आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व का, डी में है प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुक्रमणिता। सीटेट 2019 का है, और इसका राइट आंसर है आपका संरक्षण कक्षा समावेशन। इसी के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट। 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल हम लोग यहाँ 150 क्वेश्चन करने के लिए लाए हैं, 150 क्वेश्चन, जिसमें आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न है, और यही सब मनोवैज्ञानिक है। यही मनोवैज्ञानिक से संबंधित जितने भी आपका सीटेट, टेट या सुपर टेट या जितने भी आपका
CDP से मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न आते हैं, सारा प्रश्न इसी में आपका कवर हो सकता है। तो 21 नंबर की ओर चलते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा वह कहती हुई तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। नूर तानिया को कहता है कि लंच साझा करो, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था पर दर्शाती है। क्या दर्शाती है? क्योंकि आदान प्रदान आज वो देगा कल ही देगा। डी नंबर राइट आंसर। आदान प्रदान की प्रक्रिया परंपरागत। 32 नंबर का प्रश्न है आपका। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चा का निष्पादन के लिए वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ए में खोजपूर्ण अधिगम, बी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी में बाढ़ या ढांचा, डी में अंतर व्यक्ति निष्ठा। सीटेट 2019 का प्रश्न है 32 नंबर। और 32 नंबर का राइट आंसर है आपका बाढ़। लेव वायस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों से निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग करता है, यानी एक वो बड़ा आदमी बच्चों को सहयोग करता है, यानी कि बाढ़ या ढांचा देता है कि वो बड़ा हो जाए, कोई ढांचा दे के सपोर्ट करता है तो उसको बाढ़ कहते हैं लेव वाइगोस्की के अनुसार। 33 का प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ए में है संवेदी चालक अवस्था, बी में है पूर्व संख्यात्मक अवस्था, सी में मूर्त क्रियात्मक अवस्था, डी में अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। सीटेट 2019 का प्रश्न है 33 नंबर। और 33 नंबर का राइट आंसर है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। 34 नंबर का प्रश्न है आपका खालिस्तान के अनुसार बच्चों का चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ का अभाव को समझना आवश्यक है। ए में लॉरेंस कोहलबर्ग, बी में जीन पियाजे, सी में लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बटूरा। तीनों में एक होगा, अल्बर्ट नहीं बटूरा होगा। तो इसका राइट आंसर है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह लेव वाइगोस्की के अनुसार है। 35 नंबर का प्रश्न है जीन 35 नंबर का पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अपने कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए, तब तो तर्क बढ़ेगा। बी में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यह सही हो सकता है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री की प्रयोग करना चाहिए, यह भी नहीं। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। ऐसी समस्याओं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो सके, जिसमें बच्चा तर्क करे, और बच्चा तर्क करेगा तो ही बच्चा और ज्यादा सीखेगा। 36 का प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 का प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल। आपका यूपी टेट 2018 में जो हुआ था उसका है। तो इसका राइट आंसर है आपका 2 से 7 साल। 37 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ए में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, बी में प्रतीकात्मक विचार का विकास, सी में अहगमता, डी में अनुक्रमणिता। सीटेट 2018 का प्रश्न है 37 नंबर। और इसका राइट आंसर है 37 नंबर का बी नंबर, प्रतीकात्मक विचार का विकास।
कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उसके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। 2 में है इस सिद्धांत का वितरित परीक्षण प्रक्रिया है। सी में है या नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। सी डी में है उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। तो इसका राइट आंसर है आपका उसका सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। उनचालीस नंबर का प्रश्न है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जिसमें अधिकतम विकास संभव है। यह आपका दूसरा नंबर में है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। डी सी में है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। डी में उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। 39 का राइट आंसर है सी नंबर, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, इसका राइट आंसर। 40 नंबर का प्रश्न है 40 नंबर में जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। अमूर्त सोच, मूर्त सोच, प्रतिक्रियात्मकवादी सोच, सृजनात्मक सोच। सीटेट 2018 का है 40 नंबर और इसका राइट आंसर है मूर्त सोच। मूर्त सोचेगा कि क्या हो सकता है। 41 का प्रश्न है आपका किसी वस्तु के अस्थानित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाता है। मूर्त परिचलन, औपचारिक परिचलन, संवेदी गमन, पूर्व परिचलन। सीटेट 2018 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर। सी नंबर में है आपका संवेदी गामक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कौन सा कथन पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, कहा जा सकता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण का प्रयोग करते, ये भी कहा जा सकता है। सी नियंत्रण अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता है। राइट आंसर सी नंबर, नियंत्रण अभ्यास से अधिगम होता है। 43 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आश्रय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। बी उसे कहना कि जब वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। सी समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कृत देना। उसे बताना कि वह बार बार प्रयास के द्वारा कर सकता है, तो वही बात कि इसको बताना होगा कि बार बार प्रयास के द्वारा कर सकता है। डी नंबर राइट आंसर। 44 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के अनुसार पर पुरानी योजनाओं का संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ए में समावेश और अनुकूलन के रूप में, सभ्यकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में। सीटेट 2018 का प्रश्न है 44 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, समावेशन और समायोजन के रूप में।
45 में है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, या सभी विकल्प सही है? तो इसमें आपका सही विकल्प सही है। ज्यादातर इसमें ऑल अबव सही विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है में भी होता है। हरियाणा टेट 2017। खलिस्तान के विचार से बच्चों सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। कौन कहा है? पाब्लो, यूक, पियाजे या स्किनर? 2016 का है। तो इसका राइट आंसर है, हम लोग पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं, कोहलबर्ग, और वायगोस्की के बारे में, स्किनर के बारे में भी नहीं पढ़ रहे हैं, यूक के बारे में भी नहीं, पाब्लो के बारे में भी नहीं। सी नंबर राइट आंसर। 47 निम्नलिखित में से एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संख्या, सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, आरंभ, कल्पनापरक खेल। बी में शेष अवस्था तर्क के अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। सी में पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। डी में मूर्त संज्ञानात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। सीटेट 2016 का प्रश्न है और इसमें इसका राइट आंसर है मूर्त संख्यात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। डी नंबर राइट आंसर। 48 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वह खलिस्तान की समझ को प्रदर्शित करता है। ए में अकेंद्रित चिंतन, कार्यकरण, विचार्य चिंतन, प्रतीकात्मक विचार। धूप में जल्दी सूख जाता है तो इसका राइट आंसर है कार्यकरण। कार्य वो काम करके देखा है कि धूप में जल्दी सूख जाता है कपड़ा, इसीलिए धूप में सुखाओ। 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर में प्रश्न में है आपका है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से खलिस्तान में भिन्न होता है बजाय खलिस्तान के। ए में आकार, एक में बड़ा आएगा आकार एकदम बड़ा उसका दिमाग या मूर्ति परकता। बी में प्रकार या मात्रा। सी में आपका आकार या किस्म। डी में मात्रा या प्रकार। तो इसमें आपका क्या होगा आंसर होगा? प्रकार और मात्रा। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मात्रा और इसमें प्रकार और मात्रा इसमें भराएगा। 50 वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? परिपक्वता होने से, बड़ा होने से, यानी अनुकरण से, दूसरों से अनुकरण से। सी में वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से या जब पूर्ण बलन प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अपने बड़े और अपने सहपाठियों के साथ खेलकर सीखते हैं। तो राइट आंसर सी नंबर। सीटेट 2016 में पूछा गया था। 51 का प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ए शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, और डी में है संज्ञानात्मक विकास के चरण। सीटेट 2016 का प्रश्न है और आपका कोहलबर्ग क्या किए हैं? आपका नैतिक विकास का चरण को किए हैं। राइट आंसर सी नंबर। 52 पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने के निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए पूर्ण बलन, बी भाषा, सी में भौतिक विश्व के साथ अनुभव, डी में अनुकरण। सीटेट 2016 का प्रश्न है। 52 नंबर सीटेट 2016 का, और इसका राइट आंसर है आपका भौतिक विश्व के साथ अनुभव। भौतिक विश्व के साथ अनुभव, सी नंबर राइट आंसर। 53 नंबर का प्रश्न है, पूर्व
संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? ए अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, बी अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी में लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, डी में दूसरों के दृष्टिकोण को समझाने की योग्यता। 2016 का प्रश्न है, 53 नंबर 2016, और इसका राइट आंसर है आपका लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, सी नंबर राइट आंसर। 54 नंबर वाइगोस्की की स्तुति के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ए में प्रदर्शित करता है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोन के निर्देशन की आवश्यकता होती है। बी में स्पष्ट करती है कि बच्चे अह केंद्रित होते हैं, सी में प्रदर्शन करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, डी में स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चा अपना कार्य के लिए भाषा का प्रयोग करेगा ही। 55 नंबर का प्रश्न है आपका, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ए में है अवबोधन और अवबोधनात्मक प्रक्रियाओं से, बी में है उसके सामाजिक संदर्भ से, सी में पूर्ण बलन से, डी में व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोस्की के अनुसार किससे पृथक नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है आपका उसके सामाजिक संदर्भ से, उसके सामाजिक संदर्भ से आपका पृथक नहीं किया जा सकता। 56 का प्रश्न है, जीन पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम एक शिक्षक द्वारा पूर्ण बलन किया जाता है, बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ताएं होती है, डी उद्दीपन तथा अनुक्रियाओं के बेजोड़ से होता है। सीटेट 2016 का प्रश्न है, 56 नंबर, और इसका राइट आंसर है बी नंबर, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाती है। 57 नंबर का प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? ए मूर्त संख्यात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। सीटेट 2016 का प्रश्न है कि आपको कहा गया है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह अवस्था का नाम है आपका औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी में शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, सी में प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण देना, डी में मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना। सीटेट 2016 का प्रश्न है और इसका आपको आंसर है कि अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना कि क्या हो रहा है, नहीं सक रहा है बोल के बच्चों को। जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ए में है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। बी में पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा नियंत्रण होती है। सी में है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। डी में बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। 2016 का प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो ये आपका 4 कथन, इसमें सही कथन कौन सा है? सही कथन है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? ए में अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बी में है निगम
नियम और आदर्श अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांतों स्वयं चुने जाते हैं। बी में है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। डी में दंड देना और आज्ञापालन अभिविन्यास नियम तर्क नहीं है किंतु समाज के हित में बदला जा सकता है। सीटेट 2016 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बहुत आदमी बोलता है कि हम अच्छा लड़का बनेंगे, हम अच्छी लड़की, और आप स्वीकृति प्राप्त कर लेता है। 61 का प्रश्न है किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु को किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ए में सामाजिक संकुचन अनुकूलन, बी में अच्छे लड़का लड़की अनुकूलन, सी में कानून और व्यवस्था अनुकूलन, डी में दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। सीटेट 2016 का प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि आपका किसी बच्चों को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो यह अवस्था है आपका अच्छा लड़का अनुकूलन। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन क्रिया, बी मानसिक प्रारूप स्कीमाच का समायोजन, सी में उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, डी में संतुलन। सीटेट 2016 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका सामाजिक अन्योन क्रिया। 63 नंबर का प्रश्न है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बता सकती है लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह कथन है आपका कौन सा सही है। जीन पियाजे के अह केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की उसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को निर्मित करने का प्रयास के रूप में करेंगे। बी में है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी खोजबीन मानेंगे। सी में जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। 63 और इसका राइट आंसर है आपका जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी भाषा व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेंगे। 64 नंबर का प्रश्न है लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाला शिक्षक के नाते अपने बच्चों का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे। मानवीकृत परीक्षण, बी में तत्व पर आधारित प्रत्यक्ष स्मरण प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको किस प्रकार से देंगे इसमें जो आप सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार आपस में सहयोग करके करेंगे। 2016 का हर प्रश्न 2016, 20, 16, 20 उसी टाइप से हम लोग इसमें आपका प्रश्न लाए हैं जो प्रश्न हाल में ही एग्जाम में पूछे गए हैं 16 से लेकर आपका 24 तक का है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए आपको क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का आकलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पूर्ण बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। 2016 का है यह क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है आपका शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज। पर्यावरण का सक्रिय एक्टिव आपको
खोज करने बोलेगा, शिक्षकों के द्वारा खोज करके पता करो कि क्या है। 66 नंबर का प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ए में संवेगात्मक आगमन अवस्था, बी में औपचारिक क्रियावस्था, सी में पूर्व सक्रियावस्था, डी में मूर्त क्रियावस्था। यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका औपचारिक सक्रियावस्था। सी नंबर इसका राइट आंसर है। 67 नंबर की ओर चलते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। कोहलबर्ग आपका जीन पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है, बी का कथन है। इसको सही कथन चुनना होगा, ये तो गलत है। बी में है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है, यह भी गलत है, दिया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बच्चों पर केंद्रित करता है, तब तो बच्चों का ध्यान है। डी नंबर का प्रश्न आंसर है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूने पर केंद्रित किया, यही राइट आंसर है। उसमें आपका पुरुष को ही इसमें प्राथमिकता दिया गया है। 68 नंबर का प्रश्न है। 68 नंबर में प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण का प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। बी में वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। सी में है, परिकल्पना और विवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। डी में है, दूसरों से परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या होगा? चारों में से 2016 का प्रश्न है, तो इसमें होगा आपका कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। बाहरी आकृति बदल जाने पर गुणधर्म तो वही रहेंगे ना। जैसे आदमी बड़ा हो जाएगा तो उसका बचपना रहता ही है, उसका जो दिमाग है अंदर वाला सब रहता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है? मानव चिंतन, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ये राइट आंसर ए नंबर। 70 नंबर का प्रश्न है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग कह रहा है कि शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ए में नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी में कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए उस पर कठोर निर्देश देकर। सी में धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। डी में व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है 70 नंबर, और 70 नंबर का राइट आंसर है आपका यह नंबर। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों को नैतिक मूल्य पर आधारित, जो किसी का कोई किसी चोरी किया तो ये गलत है न सही है, वैसे चर्चाओं में उसको शामिल करना होगा बच्चों को, तब उसका नैतिक विकास होगा। 71 वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये में अध्यापक का द्वारा दिए गए सहयोग का सीमा निर्धारित करना, यह नहीं है, सीमा निर्धारित नहीं करना होगा, अनलिमिटेड देना होगा। बी में बच्चों अपने आप क्या कर सकते हैं इसका आकलन नहीं किया जा सकता। सी में है, बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाला कार्य के बीच अंतर। हाँ, इसमें राइट आंसर है कि दोनों में आपका
विकास का क्षेत्र जानने के लिए जो अपने आप से किया गया काम और क्या क्या कर सकते हैं उसका अंतर स्पष्ट करके पता लगा सकते हैं कि बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। 72 कोहलबर्ग के सिद्धांत एक प्रमुख आलोचना क्या है। ए में है कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूतिपूर्वक आधार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्था का उल्लेख नहीं किया। सी में है कोहलबर्ग ने प्रस्तावित दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। डी में है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकताओं में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। 72 नंबर, और 72 का राइट आंसर है आपका 72 नंबर में कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं का नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। सांस्कृतिक की जो विभिन्नता है उसको महत्व नहीं दिया है कोहलबर्ग। पुरुष और स्त्री को एक समान माना है, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि स्त्री में अपना मातृत्व की भावना ज़्यादा पाए जाते हैं पुरुष की तुलना में। 73 नंबर का प्रश्न है, वाइगोस्की तथा पियाजे ने के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विशेषता है। ए व्यवहारवादी सिद्धांत को उनकी आलोचना। बी ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पनाओं। सी में बच्चे एवं भाषा एवं चिंतन के बारे में उसकी दृष्टिकोण। डी में बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सीटेट 2015 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है कि आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उसका दृष्टिकोण। 74 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। क्या कथन से सहमत होंगे। पहला कथन है, या ऑप्शन पहला है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यह तो आपका शुरू नंबर ही आंसर सही हुआ। 74 नंबर का नंबर। 75 नंबर का प्रश्न, मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जिसके लिए पियाजे ने जिस शब्द पद का प्रयोग किया है। ए परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा, अवधारणा, विकास का क्षेत्र या जीन। 2015 का प्रश्न है, मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, उसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। ए में है परिपक्व प्रखंड या स्कीमा या विकास का क्षेत्र या जीन। किसका आपका पियाजे ने कहा है, तो इसका आंसर है स्कीमा। स्कीमा को आपका अवधारणा बना लेते हैं कि बच्चे की यह नहीं हो सकता है, स्कीमा बना लेते हैं, वही आपका पियाजे ने कहा है। 76 नंबर का प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्या बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे को बात कीजिएगा तो स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, यह गलत है, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते ही नहीं। दूसरा, बच्चे अंतः केंद्रित होते हैं, वह भी अंतर्केंद्रित बच्चे होते हैं, लेकिन उतना भी नहीं। बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है वाइगोस्की के अनुसार स्वयं बोलते हैं अपना कार्य की दिशा देने की। क्या करें, अपना दिशा मांगते हैं कि क्या करें, कुछ काम दो। 77 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, जैसे बच्चा सब तर्क प्रस्तुत करता है, जैसे भगवान कहाँ है, चंदा मामा हमें कब खाना देंगे, तर्क प्रस्तुत करते हैं बच्चे, तो आप पता ही होगा बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तर्क प्रस्तुत करते हैं, आप या मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कना की किस अवस्था में होता है। मेरे लिए करे, मैं आपके लिए करूंगा, आदान प्रदान, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण, अच्छा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की। डी नंबर इसका राइट आंसर। 78 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित
विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी, अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया है। सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। डी, विकास अधिगम के समानार्थक है। 78 नंबर। और इसका राइट आंसर है कि आपका विकास प्रक्रिया, आपका जो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। जो वायस्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत क्या करता है कि विकास प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाता है। आदमी का बुद्धि ज्यादा बढ़ता है, शरीर कम बढ़ता है, इसमें बोल सकते हैं आपका शॉर्ट समझने के लिए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका राइट आंसर, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों को आपको शामिल करना होगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित वार्ता में आपको बच्चे शामिल होगा तो उसमें बच्चा कुछ सीख सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? कौन अवस्था में? ए नंबर में है आपका पूर्ण पारंपरिक अवस्था, बी में पारंपरिक अवस्था, सी में पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कौन है? तो यूपी टेट है, इसका आंसर है आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये नंबर इसका राइट आंसर है। 81 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 81 नंबर में है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सुनिश्चित करता है? स्तर 2, स्तर 4, स्तर 1 और स्तर 3। सीटेट 2014 और 15 दोनों में शिफ्ट में पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है स्तर 1। 82 प्रश्न है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, सभ्यधारण, आत्मसिद्धीकरण, संगठन। सीटेट 2015 का प्रश्न है या, और इसका राइट आंसर है आपका आत्मसतीकरण। 83 नंबर का प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता या क्रियाकलाप। कौन सा आपका व्यक्ति का विकास को प्रभावित नहीं करता है? व्यक्ति का विकास को प्रभावित कौन नहीं करेगा? आपका सामाजिक अनुभव, सामाजिक अनुभव आपका प्रभावित नहीं करेगा। 84 नंबर का प्रश्न है आपका अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शक की उपस्थिति में ऐसा करती है। किसी का सपोर्ट में उपस्थिति में करती है, यानी पार्ट लेती है। इस मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? मार्गदर्शक को पाठ या सहारा देना। डी नंबर राइट आंसर है। 85 एक बच्चों को सहारा देने का मात्र एक प्रकार का परिवर्तन किस बात पर निर्भर करता है? ए में है अध्यापिका की मनोदशा, बी बच्चों की नैसंगिक योग्यताएं, सी में बच्चों के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चों की निष्पादन का स्तर। तो इसका राइट आंसर है कि आपका बच्चों का जो बच्चों के निष्पादन का स्तर को इसको प्रभावित करता है। प्याजे 86 नंबर का प्रश्न है कि आपका प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संख्यात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से उसको किसको उन्होंने इस असमताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया? जो आपका अनुमोदन करते हैं उसमें बच्चे याद रखने में असमर्थ रहते हैं, इसका प्याजे के अनुसार कौन इसका कारण है? ए में परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक की अयोग्यता, बी में उच्च स्तर पर अमूर्त तार्किक की कमी, सी में व्यक्तिगत कल्पित कथा, डी में विचारों के अनुक्रमानित या पलट न सके। दिसंबर 2015 का है 86 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका विचारों की अनुक्रमणीयता, पलट न सके।
87 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना है। बी में उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। सी में समाज के अधिक योग्य स्तर के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। डी में अनुकूलन की प्रक्रियाओं के आधार पर। सीटेट 2015 का प्रश्न है 87 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका अनुकूलन की प्रक्रियाओं के आधार पर। 88 नंबर का प्रश्न है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था है। औपचारिक संज्ञानात्मक, पूर्व मूर्त संख्यानात्मक, संवेदी गति या पूर्व संख्यानात्मक। 2015, यह आपका 2019 वाला में पूछा गया था। यह सेम क्वेश्चन दोहरा रहा और जिसका आंसर है आपका पूर्व सक्रियात्मक। 89 नंबर का है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणाओं में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाता है। ए में आत्मसातीकरण, बी में समायोजन, सी में है अहकेंद्रितता, डी में है अनुकूलन। सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका आत्मसातीकरण। 90 नंबर का प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरा स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेने समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? व्यक्तिगत अवधारणाओं तथा इच्छाएं। अभी बी में है व्यक्तिगत मूल्य, सी में है पारिवारिक अपेक्षाएं, डी में है अंतर्निहित संभावनाएं या दंड। 2015 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका अंतर्निहित संभावित दंड। 91 प्रश्न विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार खालिस्तान द्वारा रखा गया है। वाइगोस्की के अनुसार, पाब्लो के अनुसार, जीन पियाजे या कोहलबर्ग। यूपी टेट 2015। तो यह आपको किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार यह रखा गया है विचार। यहाँ एक कहानी है आपका। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी का अन्य की सहायता से अपने कार्य पूरा करें, किसी की उसमें सहायता ना कर ले। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? किस विकास के चरण की ओर संकेत करता है? तो इसका राइट आंसर है औपचारिक चरण 4। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था उसमें आपको किसी की सहायता नहीं लेना होता। 93 नंबर का प्रश्न है वाइगोस्की के सिद्धांत का विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की अपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषिक। सीटेट 2014 का प्रश्न है 93 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका जैविक। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है जैविक। 94 का प्रश्न है 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और आंखों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संख्यानात्मक स्तर, पूर्व संख्यानात्मक स्तर, ज्ञानेंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संख्यानात्मक स्तर। सीटेट 2014 का प्रश्न है 94 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका इंद्रिय जनित गामक स्तर। 95 में है प्रश्न रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सके। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए में बिस्मार्की नैतिकता, बी में संज्ञानात्मक परिपक्वता, सी में प्रतिक्रिया, डी में सहयोग और नैतिकता। सीटेट 2014 का प्रश्न है
95 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका सहयोग की नैतिकता। छियानवे नंबर का प्रश्न है, वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नलिखित स्तर है। ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं होते। डी, यदि निम्न आयु एवं अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। सीटेट 2014 का प्रश्न है 96 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका 96 का बी नंबर, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 97 नंबर का प्रश्न है, यह तत्व है कि बच्चों की सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोस्की, चार्ल्स डेवियन, वी.एफ. स्किनर, यूरी वैन फोवेनर। इसमें आपका हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वही होगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ही इसका आंसर होगा, बाकी वैज्ञानिक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। वह तो आपका पहले ही बता दिए कि लेव वाइगोस्की, पियाजे और कोहलबर्ग, तीनों ही आंसर होगा। ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न का कोहलबर्ग के अनुसार स्तर जो नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ को सूचित करता है। स्तर 5, स्तर 3, स्तर 1, स्तर ए और 2 दोनों। तो कोहलबर्ग के अनुसार क्या स्तर करता है? इसमें स्तर 3, राइट आंसर सी नंबर। 99, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? ए में अह केंद्रित भाषा, बी में विद्यार्थी द्वारा क्रियात्मक रचना, सी में अनुकुशलता, डी में सामाजिक अंतरक्रिया। सीटेट 2014 का प्रश्न है, 99 नंबर का प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका राइट आंसर है आपका 99 का डी नंबर, सामाजिक अंतरक्रिया। सीटेट 2014। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है? सभी संस्कृति के सिद्धांत चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, विभिन्न चरणों एवं गैर पदानुसार योग से आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। डी में है विभिन्न चरण अलग अलग प्रस्तुत है कि नौ की सामान्य प्रतिमान। सीटेट 2014 का प्रश्न है 100 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका सभी संस्कृति के संबंध चरणों का सार्वभौमिक श्रृंखला। 101, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? ए, खोजपूर्ण अधिगम, बी, शब्दार्थिक शिक्षण की आवश्यकता, सी, बच्चों की अधिगमनात्मक तात्पर्य के प्रति संवेदनशील, सी में वैयक्तिक भेदों को स्वीकृत। सीटेट 2014 का प्रश्न है 101 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका शब्दार्थिक शिक्षण की आवश्यकता। 102 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने में विद्यार्थियों के घर के वातावरण को महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तत्व अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? जो आपका बच्चों के व्यवहार को समझने के विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तत्व प्रभावशाली के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है यह आपका सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। 103, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विकास के अनुचित रूप को स्पष्ट करता है? विकास कर्म, यह आलेख दिया हुआ है कि कौन सा आपका जीन पियाजे के अनुसार आपको समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, जो ये विकास है, विकास इससे 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 बढ़ते जाएगा, इससे 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 पहले काम 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 करके
104 नंबर का प्रश्न है कि संगठनात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामर्थ्य होता है? ए, जितना संभव हो उतना आवृत्ति से संगत और सुनियोजित वस्तुओं का आयोजन करना। पी में उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। सी में एक संबंध और विविधतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराना। डी में संगठनात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। 104 और इसका राइट आंसर है कि एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जो आपका संगठनात्मक विकास निम्नलिखित में से किस द्वारा संबोधित करता है? एक समृद्ध एवं विकासतापूर्वक वातावरण उपलब्ध कराने पर। 105 का प्रश्न है, आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के लिए सख्त विद्रोही हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और निर्मित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने और किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी है निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक, पूर्ण पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। 105 और 105 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, उत्तर पारंपरिक। 106 छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस किस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ये सभी प्राय व्यवहार, वस्तु स्थानीयता, समस्या समाधान, प्रयोग करना। सीटेट 2014 का प्रश्न है 106 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका वस्तु अस्थायित्व। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना किस बात को संकेत करता है? शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य की दक्षता प्राप्त करने लगा है? आपका वस्तु अस्थायित्व होता कि वस्तु को वह ढूंढ के निकालेगा, कहाँ रखा है, उसका स्थान को पहचानेगा। 107 पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का कर्म निम्नलिखित है। ए में संज्ञानात्मक आगमन काल, मूर्त संख्यात्मक काल, पूर्व संख्यात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। बी में संवेगात्मक गमन काल, पूर्व संज्ञानात्मक काल, मूर्त संख्यात्मक काल, औपचारिक क्रियात्मक काल। पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गमन काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। 107 और इसमें आपका राइट आंसर है बी नंबर की जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का कर्म क्या क्या है? आपका संज्ञानात्मक गमन काल, पूर्व संज्ञानात्मक काल, मूर्त संज्ञानात्मक काल और औपचारिक संज्ञानात्मक काल आपका 4 स्टेज में बांटा गया है। 108 प्रश्न 108 में है आपका एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण के सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध करती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से इस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसंगत, निर्माण, सक्रियात्मक। सीटेट 2013 का प्रश्न है और इसमें आपका आंसर है कि उसमें आपका आत्मसात करेंगे। आत्मसात कर्नेल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि वह एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपया खर्च करती है। यह संभवतः कलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है कि कोई टैक्स नहीं देंगे क्योंकि सरकार अनावश्यक बांध बनाता है जिसमें उसमें लाखों खर्च हो जाता है। तो कौन सिद्धांत को उस अवस्था में है कि परंपरागत या पाश्चात्य परंपरागत, पूर्व परंपरागत या परंपरागत, या इसमें आपका होगा पाश्चात्य परंपरागत। वह सरकार में वह गलत धारणाओं के लिए पाश्चात्य कर लिए हैं।
110 सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जो सीता छोटी बच्ची है, हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को खलिस्तान कर लिया है। क्या कर लिया? अंगीकरण, समायोजित या अनुकूलित या समुचितता। तो इसका राइट आंसर है कि वह आपका अनुकूलित कर लिया है। सी नंबर राइट आंसर, अनुकूलित कर लिया है। 111 संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण की खलिस्तान संवेदी, फेसीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक के रूप में पहचान की गई है। हिलगार्ड्स द्वारा, स्टर्न द्वारा, हल्लोक द्वारा, पियाजे द्वारा। यूपी टेट 2013 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा। 112 प्रश्न है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ए में है पूर्वगामिक अवस्था, बी में है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, सी में अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, डी में मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। 4 अवस्था है तो कौन सा अवस्था है? तो इसका आंसर है आपका अमूर्त संख्यात्मक सक्रियात्मक अवस्था। 113 का प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की किस में ज्यादा बल देते हैं? इसमें तो वाइगोत्स्की समाज से बच्चे सीखेगा, उसी में ना ज्यादा बल देते हैं, समाज। 114 पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, संवेदी, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यह तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। डी में विकल्प के निर्वाचन और संप्रेषण करने योग्यता। सीटेट 2012 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 20 बी नंबर इसका राइट आंसर है। 115 नंबर की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे ने नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ए कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, बी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं पर उन्हें शामिल करके। सीटेट 2012 का प्रश्न है 115 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 116 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवाल को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति की श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिन्हें बुद्धि लब्धता IQ उसके बुद्धि लब्धता IQ से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दक्ष कार्य देना। 116 और इसका राइट आंसर है आपका 116 का सी नंबर, सहयोगात्मक समस्या समाधान। 117 पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं का संशोधित किया जा सकता है खलिस्तान कहलाता है। प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। 117 का राइट आंसर है आपका क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है। 118 कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग और नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक अर्थवाद, नैतिक दुविधा। सीटेट 2012 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका नैतिक तर्कना, बी नंबर राइट आंसर नैतिक तर्कना।
119 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संज्ञानात्मक चरण, औपचारिक संज्ञानात्मक चरण, संवेदिक चरण, पूर्व संवेदनात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर है आपका पूर्ण संक्रियात्मक चरण, डी नंबर राइट आंसर। 120 लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यार्थियों के बच्चे जिन चरणों का अनुसरण करते हैं क्या कहलाता है? आज्ञापालन और दंड, उन्मुखीकरण, वैदिकता और विनिमय, अच्छे अंतर्वैदिक संबंध, सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत अधिकार। इसमें आपका क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण भी कहलाता है, और आपका वैतरिक और विनिमय, यानी कि 2 और 1। इसका राइट आंसर ए नंबर। 121 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के योगदान के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? भाषा के लिए। नहीं, संज्ञानात्मक विकास, बी नंबर। संज्ञानात्मक विकास के लिए जिन पियाजे जाने जाते हैं मुख्यतः कि विकास कैसे होगा बच्चों का, बच्चे किस प्रकार से बड़े होंगे, उसके लिए ज्यादातर जाना जाता है। 122 कोलबर्ग के विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषा से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक? कोलबर्ग आप पढ़े थे कि कोलबर्ग जो हिच का थ्योरी है कि चोरी करता है, तो उसमें नैतिक विकास होगा ना, इसीलिए नैतिक विकास से संबंधित जाने जाते हैं। 123 नंबर सीखने के सिद्धांत का संदर्भ इसके फोल्डिंग खालिस्तान की ओर संकेत करता है। सीखने के वयस्क के द्वारा अस्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग, परमानेंट सहयोग नहीं। विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। सी में अनुरूपित शिक्षण, डी में पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। सीटेट 2012 का प्रश्न है 123 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर। सीखने में वयस्क द्वारा अस्थायी सहयोग, अस्थायी सहयोग रहेगा। इसके फोल्डिंग, कोई मैथ नहीं सीख रहा तो बना दिया, अगले दिन से वो अपने ट्रिक्स जान के बना नहीं सका, तो अस्थायी सहयोग दिया जाता है। 124 मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाला शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मिश्रित वायु माने जो 5 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का है, तो उस प्रकार के विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक खालिस्तान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में है उसके अभिभावकों का व्यवसायी, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या विकासात्मक अवस्था। सीटेट 2012 का प्रश्न है और ये सवाल आ सकता है, तो इसके लिए आपका आंसर है, ये आंसर मार दीजिएगा कि आपका विकासात्मक अवस्था। 25 नंबर 125 में देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था जिसमें बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करते हैं? बच्चा बड़ा होगा तब में तार्किक चिंतन करेगा, और बड़ा कब होगा? 11 वर्ष के ऊपर में, डी नंबर। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, 11 वर्ष के ऊपर में आएगा। उसके बाद बोलेगा कि भगवान कौन है, कहाँ से आता है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आपका वह चिंतन करने लगेगा। मोह माया की दुनिया से छोड़ अध्यात्म की ओर जाने की प्रेरणा लेगा। 126 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। इसका श्रेय आपको किस में जाता है? आपका श्रेय, इसका श्रेय पियाजे को जाएगा। यह नंबर जीन पियाजे। 127 पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। यह निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा
इंद्रियों के प्रयोग द्वारा 127। और इसका राइट आंसर है आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखता है। किसी को छू के सीखेगा, कोई इंद्रियों यानी हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं तो उसका प्रयोग के द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं। 128 बच्चे में बौद्धिक विकास इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के 4 विशिष्ट अवस्था को पहचान की गई है। कोहलबर्ग, रिक्सन, स्किनर और पियाजे। किसने पहचान की है? तो इसका आंसर है आपका जीन पियाजे, डी नंबर राइट आंसर पियाजे। 129 वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले पढ़े थे जो 11 वर्ष के बाद ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जिसमें चिंतन करेंगे कि कौन क्या होता है। 130 बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में? विद्यालय एवं कक्षा नहीं, बच्चों को सबसे ज़्यादा कहाँ विकास होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। खेल के मैदान में तो खेल देखेगा ना। 131 का प्रश्न है एक सामान्य 12 वर्ष की आयु में बच्चे का सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, पी में वयस्क की खुशी करने की बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, टी में आप और कहाँ से उसकी रुचियों का सम्मिलित करना, डी में समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। यूपीटेट 2011 का प्रश्न है 131 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 132 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? कौन सा पियाजे के अनुसार नहीं है? तो इसका आंसर है सामाजिक जीन पियाजे के अनुसार नहीं है। 133 बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था क्या कहलाता है? यह अवस्था आपका 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज होता है। तो इसका आंसर है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें आपका उसका जो इंद्रिया होता है हाथ पाल से छू के पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है, वह छू के पता लगाता है कि कौन मेरा कौन है। 135 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास में कितने अवस्था है? बाल विकास में आप इससे पहले पढ़े थे 4 अवस्था, इससे पहले भी हम लोग देखे हैं 4 अवस्था। गुजरात टेट में आपका 2011 का प्रश्न है। 136 लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए शोध किए हैं कोहलबर्ग? तो आपका है नैतिक विकास सिद्धांत के लिए किए हैं। 137 पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाओं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं? आपका समस्या समाधान आपका बच्चा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष की अवस्था में करने लगते हैं। 138 वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति के अनुवांशिकों के कारण होता है। बी यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। सी औपचारिक क्रियाओं का उत्पाद होता है। डी यह समावेशन और समायोजन का परिमाण होता है। 138 और 138 का राइट आंसर है आपका बी नंबर, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। 139 घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों का संबंध में सही कथन है। इसका में कौन सा सही कथन है? तो इसका राइट आंसर है मूर्त चिंतन, मूर्त संचालन प्रक्रिया, इसका आपका सही कथन है। 140 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असत चर उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक या अव्यवसायी स्थान।
ये आपका पीटेट में पूछा गया था, पंजाब टेट में 2011 में। और इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आयु। आयु आपका असतत चर का उदाहरण नहीं है। 141 फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक, जो ये कि आपका पियाजे, फ्रायड तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्था के संदर्भ में व्याख्या की है। परंतु पियाजे ने क्या कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण के निर्धारित होती है। देखिए, वातावरण निर्धारित होती है। बी में कहा है कि शेष अवस्था का अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था में समीप प्रभाव होते हैं। सी में विभिन्न अवस्थाओं की समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या कहा है? तो इसमें कहा गया है कि आपका विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है आपका फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक। पियाजे के अनुसार मूर्त क्रियात्मक की स्तर किस अवधि में घटित होता है? कौन में घटित होता है? तो इसका आंसर है 7 से 11 वर्ष में घटित होता है। बिहार टेट 2011। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती है कि चिड़िया जैसी चीजें होती है, परंतु उससे कभी पतंग को नहीं देखा। पतंग को देखने उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाती है। यह उदाहरण किस में दिखाते हैं कि बच्चा आपका सम्मिलन करेगा। इसका राइट आंसर सम्मिलन, समायोजन नहीं होगा, समायोजन यानी उसमें कन्वर्ट होगा। इसका राइट आंसर है सम्मिलन, ए नंबर। निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा बच्चों के बौद्धिक विकास के चारों चरणों, संवेदिक चरण, पूर्ण प्रतिचरण, दृढ़ प्रतिचरण एवं औपचारिक प्रतिचरण को चिन्हित करता है? ए में है एक्सरियंस का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। बी में फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत। सी में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। डी में है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। 144 और इसका राइट आंसर है आपका जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था इसका। 145 नंबर, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब किसी के सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम का सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, संयुक्त विकास। 145 और इसका राइट आंसर है आपका सहयोग देना। किसी बड़े से मदद लेता है तो सहयोग होता है। हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बूनर ने प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती है? और इसका 1 नंबर ए नंबर का है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, संवेगामी अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इसका होगा डी नंबर, आपका डी नंबर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। तो आज हम लोग देखें कि जितना भी आपका मनोवैज्ञानिक है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की से संबंधित आपका जो टेट एग्जाम लेता है, सी टेट लेता है, तथा जितना भी टीचिंग एग्जाम लेता है, उसमें इस प्रकार से वैज्ञानिकों का प्रश्न आता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सी टेट आपका 14 दिसंबर को होने वाली है। उसके बाद आपका फिर जुलाई में होगा। तो हर बार सी टेट में इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप यह प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसमें आपका मदद हो सकता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।